वेक्टर डेटाबेसेस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो मिलियंस और कभी कभी बिलियंस एम्बेडिंग्स को स्टोर और सर्च कर सके। हर एम्बेडिंग एक हाई डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो या किसी और डाटा को रिप्रेजेंट करती है। प्रॉब्लम टैब शुरू होती है जब डाटा का साइज बढ़ता है, क्योंकि इतने सारे एम्बेडिंग्स के बीच सिमिलैरिटी सर्च करना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हम एक क्वेरी एम्बेडिंग को डाटाबेस के हर स्टोर्ड वेक्टर से कंपेयर करें तो रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती। इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में हर वेक्टर के साथ सिमिलैरिटीज को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिससे लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंप्यूट यूसेज हाई हो जाता है और ओवरऑल कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे डाटासेट ग्रो करता है, रिस्पॉन्स टाइम भी लिनियरली बढ़ता जाता है, जो रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। इसी वजह से वेक्टर डेटाबेसेस एक अलग अप्रोच यूज करते हैं जिसे अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च या एन कहा जाता है। एन टेक्निक्स मैथमेटिकली परफेक्ट आंसर देने की गारंटी नहीं देती, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफी क्लोज होते हैं और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे सेमांटिक सर्च, रिकमेंडेशंस, चैटबॉट्स और राग पाइपलाइंस के लिए ये ट्रेड ऑफ ऑलमोस्ट हमेशा एक्सेप्टेबल होता है। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर एन एल्गोरिदम्स में से एक है HNSW, जिसका फुल फॉर्म है हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड। HNSW इसलिए वाइडली यूज होता है क्योंकि ये हाई रिकॉल, लो लेटेंसी और लार्ज स्केल डाटा पर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे मॉडर्न वेक्टर डेटाबेसेस HNSW को अपनी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी के रूप में यूज करते हैं। कॉल लेवल पर देखा जाए तो HNSW एक ग्राफ बेस्ड इंडेक्सिंग एल्गोरिदम है। इसमें हर वेक्टर को एक नोड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और सिमिलर वेक्टर्स के बीच कनेक्शंस बनाए जाते हैं। यह कनेक्शंस मिलकर एक ग्राफ बनाते हैं जो वेक्टर स्पेस की एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। स्मॉल वर्ल्ड टर्म ग्राफ थियरी और नेटवर्क साइंस से आई है। स्मॉल वर्ल्ड ग्राफ में ज्यादातर नोड्स अपने नियरबाई नेबर्स से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ लॉन्ग रेंज कनेक्शंस भी होते हैं। यह लॉन्ग रेंज लिंक्स ग्राफ के अक्रॉस मूव करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स को काफी कम कर देते हैं, जिससे लार्ज स्केल पर भी फास्ट नेविगेशन पॉसिबल हो जाता है। HNSW इस कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड करता है मल्टीपल ग्राफ लेयर्स बिल्ड करके। टॉप लेयर्स काफी स्पार्स होती हैं और उनमें नोड्स कम होते हैं, जबकि नीचे की लेयर्स ग्रेजुअली ज्यादा डेंस होती जाती हैं। बॉटम लेयर में सारे वेक्टर्स होते हैं और वही सबसे एक्यूरेट नेबरहुड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जब कोई सर्च क्वेरी आती है तो एल्गोरिदम टॉप मोस्ट लेयर से सर्च स्टार्ट करता है। वो एक ग्रीडी सर्च परफॉर्म करता है, जिसमें हर स्टेप पर क्वेरी वेक्टर के ज्यादा सिमिलर नोड की तरफ मूव किया जाता है। जब इस लेयर पर कोई और क्लोजर नेबर नहीं मिलता तो एल्गोरिदम नेक्स्ट लोअर लेयर पर मूव कर जाता है। यह प्रोसेस लेयर बाय लेयर रिपीट होता रहता है। जब तक एल्गोरिदम बॉटम लेयर तक पहुंचता है, तब तक वो ऑलरेडी बेस्ट मैचिंग वेक्टर्स के काफी क्लोज होता है। क्योंकि सर्च ग्राफ के सिर्फ एक छोटे से पार्ट को एक्सप्लोर करता है, सिमिलैरिटी कॉम्प्यूटेशंस की टोटल नंबर बहुत कम हो जाती है। इस वजह से HNSW मिलियंस या इवन बिलियंस ऑफ वेक्टर्स के साथ एफिशिएंटली स्केल कर पाता है और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए लो लेटेंसी रिस्पॉन्सेज डिलीवर करता है। HNSW का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हाईली ट्यूनेबल होता है। जैसे EF अंडरस्कोर सर्च पैरामीटर कंट्रोल करता है कि सर्च के टाइम कितने कैंडिडेट नोड्स एक्सप्लोर किए जाएंगे। इस वैल्यू को बढ़ाने से एक्यूरेसी और रिकॉल इंप्रूव होती है, जबकि कम करने से स्पीड बढ़ जाती है और लेटेंसी कम होती है। इसी तरह EF अंडरस्कोर कंस्ट्रक्शन पैरामीटर डिसाइड करता है कि इंडेक्सिंग के टाइम ग्राफ कितनी अच्छी तरह बिल्ड होगा। हायर वैल्यू से ग्राफ ज्यादा कनेक्टेड बनता है और सर्च क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेकिन इंडेक्सिंग टाइम और मेमोरी यूसेज भी इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न जेनाई सिस्टम्स में HNSW का यूज वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर एक्सटेंसिवली होता है। यह फास्ट सेमांटिक सर्च को अनेबल करता है, रिकमेंडेशन इंजन्स को पावर करता है और रग वर्कफ्लोज में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जहां लो लेटेंसी और हाई रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। निष्कर्ष HNSW वेक्टर डेटाबेसेस को स्केल पर सर्च करने में मदद करता है, ब्रूट फोर्स कंपैरिजंस अवॉइड करके और वेक्टर स्पेस को इंटेलिजेंटली नेविगेट करके। HNSW फास्ट, एक्यूरेट और स्केलेबल सिमिलैरिटी सर्च प्रोवाइड करता है। इसी वजह से HNSW मॉडर्न जेनाई एप्लीकेशंस, वेक्टर डेटाबेसेस और रग सिस्टम्स का एक फाउंडेशनल एल्गोरिदम माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HNSW के पैरामीटर्स परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और अलग अलग वर्कलोड्स के लिए उन्हें कैसे ट्यून किया जाता है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।